नमस्कार, आप देख रहे हैं FM न्यूज और मैं हूं आपके साथ अक्षरा आर्या। आइए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की आज दिन भर की खबरों के साथ। आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में महाराज मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ नोएडा आए। सीएम योगी ने महाराज मिहिर भोज को नमन करते हुए कहा, ये देश बल, बुद्धि और पराक्रम में कभी किसी से कम नहीं था। मुझे ऐसे महान लोगों की जानकारी है। पन्नाध्याय ने राजकुमार की रक्षा के लिए अपने बेटे का बलिदान दिया। आप लोग उस महान परंपरा के वंशज हैं। इसके लिए सिर्फ गुर्जर समाज ही नहीं, पूरे देश को गौरवान्वित होना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत करते हुए कहा था कि हम सभी आजादी के योद्धाओं को आज के युवा के सामने उनको याद करेंगे। इन योद्धाओं ने किसी जाति के लोगों के लिए नहीं, सभी के लिए बलिदान दिया था। हमें महापुरुष के योगदान को जाति से नहीं बांधना चाहिए। सीएम योगी ने आगे कहा कि काबुल में देखिए, तालिबान ने कब्जा कर लिया, वहां से लोग जान बचाकर भाग रहे हैं, लोग दुर्घटना के शिकार भी हुए। देश की गुलामी का कारण हमारा बंटना था। सबसे पहले महाराज मिहिर भोज जी को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, ये सूचना के हैं, कहते हैं ना कि जो कौम अपने इतिहास और परंपरा को विस्मृत कर देती है, वो अपने भूगोल की भी रक्षा नहीं कर पाती है। सबसे पहले महाराज मिहिर भोज जी को धर्मांतरण मामले में उत्तर प्रदेश एटीएस ने मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। बता दें, उनको मेरठ से गिरफ्तार किया गया है। मौलाना कलीम सिद्दीकी की ग्लोबल पीस सेंटर के अध्यक्ष हैं और जमीयत ए वली उल्लाह के भी अध्यक्ष हैं। वहीं उनकी गिरफ्तारी से अमानुतुल्लाह खान ने अपनी गिरफ्तारी पर विरोध भी जताया। उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले अब मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है। मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। इन मुद्दों पर सेक्युलर पार्टियों की खामोशी भाजपा को और मजबूती दे रही है। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के मामले में एटीसी ने मुजफ्फरनगर से फुलत से मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि धर्मांतरण मामले में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। साक्ष्य जुटाने के लिए एटीएस की 6 टीमें लगाई गई हैं। अभी तक की जांच के अनुसार मौलाना के ट्रस्ट के खाते में एक मुश्त 1.5 करोड़ रुपए बहरीन से आया। अब तक की जांच से कुल 3 करोड़ रुपए की फंडिंग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो सुनियोजित तरीके से संगठनात्मक रूप से किया जा रहा है, जिसमें देश के कई नामी लोग और संस्था शामिल हैं। लगभग 9 बजे मौलाना कलीम सिद्दीकी उपरोक्त को जनपद मेरठ से उत्तर प्रदेश एटीएस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और यहाँ मुख्यालय लाकर माननीय न्यायालय के समक्ष मेडिकल कराने के बाद प्रस्तुत कर दिया गया है। फर्दर जो विवेचना के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड हेतु भी अनुरोध किया गया है, जो कि माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। पूरे प्रकरण को सुपरवाइज करने के लिए 6 टीमों का गठन किया गया है। बीजेपी से नाता तोड़कर टीएमसी में शामिल होने के बाद अब पूर्व केंद्रीय मंत्री और आसनसोल के बीजेपी के सांसद बाबुल सुप्रियो अब सांसद पद से इस्तीफा दे देंगे। बाबुल सुप्रियो 23 सितंबर को अपना इस्तीफा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपेंगे। इस बीच बाबुल सुप्रियो ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला है और कहा है कि वे बेकार में सांसद पद का वेतन और सुविधाएं नहीं लेंगे। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने शामिल होने के बाद से ही उनके सांसद पद को लेकर कयास लगने शुरू हो गए थे। सवाल किया जा रहा है कि क्या बाबुल सुप्रियो को राज्यसभा भेजा जा रहा है या बाबुल सुप्रियो को कोई और बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि तृणमूल भवन में सांसद सौगत रॉय और डेरेक ओ ब्रायन के बगल में बैठे इन सवालों को टटोलते हुए उन्होंने कहा है कि इस बारे में कोई भी फैसला ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी लेंगे।
कथित फर्जी टूल किट मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी नेता संबित पात्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय ने कथित फर्जी टूल किट मामले में छत्तीसगढ़ सरकार की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें दोनों नेताओं के खिलाफ जांच पर रोक लगने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। वहीं इस मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को इस मामले का फैसला करने दे। वहीं न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि मौजूदा मामलों को अलग अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता क्योंकि टूल किट मुद्दे से संबंधित कोई मामला बड़े उच्च न्यायालयों में लंबित है। पीठ ने कहा कि यहां अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करें। हम विशेष अनुमति याचिकाओं पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। हम एसएलपी को खारिज करते हैं। देश में कोरोना के एक्टिव मामलों में बीते कुछ दिनों में कमी तो आ रही है, लेकिन मौतों की संख्या में उतार चढ़ाव जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 26,964 नए मामले आए हैं, जो कि एक दिन पहले जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 3.3% ज्यादा है। अब देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 3,35,31,498 हो गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या कमी आने के साथ 3,01,989 रह गई है, जो कि पिछले 186 दिनों में सबसे कम है। वहीं पिछले दिन 383 कोविड मरीजों की जान गई है, जो एक बड़ा आंकड़ा है। भारत में कोरोना महामारी की चपेट में आकर मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,45,768 हो गई है। काफी समय से उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में बंद रामपुर के सांसद और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। सोमवार से शुरू हुए पूछताछ आज तीसरे दिन भी जारी है। आज ईडी की 2 सदस्यीय टीम सीतापुर जेल पहुंची। बता दें कि आजम खान से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये पूछताछ चल रही है। जानकारी के अनुसार ईडी टीम ने आजम खान से जमीन खरीद फरोख्त के सिलसिले में पूछताछ शुरू की। बता दें, आजम खान से पूछताछ के लिए कोर्ट ने आदेश दिए थे, जिसके बाद ईडी टीम से पूछताछ शुरू की। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला से कहा जा रहा है कि वह साड़ी में रेस्टोरेंट के भीतर नहीं जा सकती। 16 सेकंड के इस वीडियो में एक महिला पुरुष नजर आ रहे हैं। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि रेस्टोरेंट की ही एक अन्य महिला कर्मी ने कहा कि भीतर साड़ी पहनकर जाना अनुमति नहीं है। हम आपको स्मार्ट कैजुअल आउट लुक में दे रहे हैं, लेकिन साड़ी पहनकर भीतर जाने की अनुमति नहीं है। इस वीडियो पर लेखिका शेफाली वैद्य ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि यह कौन तय कर रहा है कि साड़ी स्मार्ट वियर नहीं है। मैंने अमेरिका, यूई के साथ साथ यूके के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में साड़ी पहनकर रेस्टोरेंट में मुझे किसी ने नहीं रोका और कोई रेस्टोरेंट भारत के एक ऐसे ड्रेस कोड नहीं बना सकता है कि साड़ी स्मार्ट नहीं है। यह आश्चर्यजनक है। कानपुर की पनकी अस्थायी गौशाला में पशुओं की तस्करी का मामला सामने आया है। पनकी गौशाला में कुछ लोगों को पशुओं के शवों को नगर निगम की गाड़ी में गोबर के नीचे दबाकर ले जाते हुए पकड़ा गया। आसपास के लोगों को शक होने पर जब गाड़ी की जांच की गई तो गोबर में दबे शवों को देखकर लोगों के होश उड़ गए, जिसके बाद भारी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वहां पहुंचकर इस मामले की सूचना पुलिस को दी। सूत्रों की माने तो इसे अधिकारियों की मिलीभगत का खेल माना जा रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए FM न्यूज।